हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं भारत में सिंचाई। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सिंचाई क्या है। पौधों या फसलों को उगाने के लिए जमीन से कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद में सिंचाई के अनेक साधन हैं। सबसे पहला आता है कुआं और नलकूप। उनका जो परसेंट है वो भारत में कितना है, 55.9%। यानी इतने परसेंट से भारत में कृषि की जाती है या सिंचाई की जाती है। उसके बाद है नहर। नहर का जो परसेंट है वो 33.4% नहरों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है तालाब। 6.1% तालाबों से सिंचाई की जाती है। उसके बाद कुछ अन्य स्रोत होते हैं तो उनका परसेंटेज है 6.6%। सिंचाई के जो भाग होते हैं वो 3 भागों में बांटा गया है सिंचाई को। पहले नंबर पर देखते हैं बृहद सिंचाई परियोजना, दूसरी देखते हैं मध्य सिंचाई परियोजना और तीसरी होती है लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है? इसमें वो कृषि आती है जिसका क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर से अधिक हो। उसके बाद आती है मध्यम। इसमें वो कृषि आती है जिसका क्षेत्रफल 2000 से 8000 हेक्टेयर तक हो। उसके बाद में तीसरी आती है लघु सिंचाई परियोजना। इसका क्षेत्रफल 2000 से हेक्टेयर से कम होता है। उसके बाद में हम देखते हैं यदि विश्व में सर्वाधिक सिंचाई वाला देश है वो कौन सा है, चीन। यहाँ पर 21% सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो वो है भारत, जहाँ पर 20.2% सिंचाई होती है। यदि भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन की बात करें तो वो कौन कौन से, नलकूप और कुओं। इन दोनों के ही द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है भारत में। यदि प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की बात करें तो तालाबों के द्वारा, जिसमें तमिलनाडु और ये आदि राज्य आते हैं। यदि हम सर्वाधिक नलकूप की बात करें तो किस राज्य में, वो है तमिलनाडु में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रमुख परियोजनाएं। तो आपके दिमाग में आएगा कि परियोजना क्या है। परियोजना वह एक कृत्रिम क्रिया होती है जिसमें कृषि के लिए पानी को इकट्ठा कर सिंचाई की जाती है। यानी कोई नदी हो और नदी के तट पर यदि बांध बनाकर या कुछ जिससे पानी इकट्ठा हो और उसके बाद में उसमें कुछ नलकूप वगैरह डाल के यदि सिंचाई की जाए तो हम उसे परियोजनाएं बोलते हैं। नदी पर बनाया गया हो कोई बांध वगैरह तो उसे हम परियोजनाएं बोलते हैं। तो भारत में अनेक परियोजनाएं हैं, तो इनमें से क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको वो एक बार याद रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट पर देखते हैं हम दमन गंगा सिंचाई परियोजना। ये किस नदी पर है, दमन गंगा नदी। ये जिला पूछा जाए तो बड़साल जिला, गुजरात में। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी परियोजना गिरना सिंचाई परियोजना, जो कि है गिरना नदी पर। यदि जिला बात करें जाए नासिक, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखते हैं पंबा सिंचाई परियोजना, जो कि है पंबा नदी पर। यदि राज्य की बात करें तो केरल राज्य में। उसके बाद देखते हैं हम टेहरी सिंचाई परियोजना, ये भागीरथी नदी पर है। और राज्य की बात करें तो वो है उत्तराखंड। उसके बाद हम बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है। यदि इसमें राज्य की बात करें तो राजस्थान और पंजाब, इन दोनों के लिए ये सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करवाती है। उसके बाद में हम देखते हैं सारण सिंचाई परियोजना, जो कि है गंडक नदी पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया, तो यह है 1983 में। उसके बाद में हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है तो इसको पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है। इसका जो पुराना नाम था वो था राजस्थान नहर। और इसकी दिशा की बात करें कि ये कहाँ पर बहती है तो ये उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। और राजस्थान में इसे मरुगंगा कहते हैं।
तो इसको क्यों चलाया या इस परियोजना का गठन क्यों किया गया? तो इसका मकसद था कि बीकानेर और गंगानगर में पानी की बहुत समस्या थी, तो उस समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया। और किसने किया? ये 1927 में गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने किया। और राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह सतलज नदी और ब्यास नदी, इन दोनों नदियों के तट पर एक हरीके बैराज बांध बनाया गया है, वहाँ से ये परियोजना स्टार्ट होती है। यदि राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर है। और इसी परियोजना का दोबारा पुनः गठन किया गया या इसका नाम परिवर्तन किया गया, जो कि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। तो इस तरह आज हमने कुछ परियोजनाओं को देखा और सिंचाई के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।